तो जंग के मैदान में भारतीय सेना मोर्चा ले रही थी, आतंकी अड्डों को नेस्तो नाबूद कर रही थी, तबाह और बर्बाद कर रही थी, पहलगाम का बदला ले रही थी। तो दूसरी तरफ डिजिटल वॉर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद जुबैर अकेले ही पाकिस्तान के एजेंडे को धराशायी कर रहे थे। पाकिस्तान से आने वाले एक एक फर्जी ट्वीट, एक एक फर्जी पोस्ट, एक एक फर्जी वीडियो को उधेड़कर दूसरी तरफ खड़ा कर रहे थे। बता रहे थे कि यह फर्जी है। जिस फर्जी ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तानी अपना एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको धराशायी कर रहे थे मोहम्मद जुबैर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फर्जी खबरों की बाढ़ सी पाकिस्तान की तरफ से आने लगी। पाकिस्तान फर्जी खबरों को फैलाने लगा। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अकेले सैकड़ों फैक्ट न्यूज को पकड़ा और उनको तबाह कर दिया। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब नफरती गैंग नफरत फैलाने का काम कर रही थी। कल जब सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी तब पूरी रात जागकर फैक्ट चेक कर मोहम्मद जुबैर पाकिस्तानी फर्जी खबरों के प्रोपेगेंडा की हवा निकालकर पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रहे थे। अब बताइए असली देशभक्त कौन है, मोहम्मद जुबैर या वो देश को बांटने वाला गैंग जो इस मौके पर भी हिंदू मुसलमान कर रहा है, जिस मौके पर भी 125 करोड़ भारतीयों को टारगेट करके ये बता रहा है कि आप कौन हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है। मोहम्मद जुबैर को दिन रात गाली पड़ती है, एजेंडाधारी बताया जाता है, कोई नक्सली बताता है, कोई आतंकी बताता है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है। न जाने कितने मुकदमे हैं, लेकिन वो शख्स जितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए। पाकिस्तान के फर्जी हैंडल्स जो भारतीय आर्मी ऑफिसर्स के नाम से बनाए गए, उनको लेकर फर्जी पोस्ट वीडियोस सबकी पोल पट्टी खोल कर रख दी मोहम्मद जुबैर ने। न जाने कितने भारतीय राजनेता हैं जो इन फर्जी पाकिस्तानी ट्रोल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं और इनको फॉलो करके गर्व महसूस करते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि ये सब ट्रोल गैंग के हिस्से में आते हैं। ये सब पाकिस्तानी अकाउंट्स। मोहम्मद जुबैर ने अकेले उन तमाम पाकिस्तानी हैंडल्स की पोल खोल कर रख दी। मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तानी मीडिया के दुष्प्रचार को धो डाला। उन्होंने 12 घंटों में पाकिस्तानी सोर्सेस से आने वाले 200 से ज्यादा झूठी खबरों को नेस्तनाबूद कर दिया। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से फर्जी डाली गई थी। जुबैर ने सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक के जरिए भारत को बदनाम करने वाली झूठी कहानियों जैसे कश्मीर के पहलगाम में हमले के दावों और सबूतों के साथ उन्हें खारिज किया। इस पर विनोद कापड़ी लिखते हैं, थैंक यू मोहम्मद जुबैर। एक्स पर मोहम्मद जुबैर की पिछले 12 घंटे की टाइमलाइन देखकर मैं दंग हूं, एकदम हैरान हूं। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि एक अकेला आदमी ने पाकिस्तान के एक झूठ को बेनकाब कर दिया और वो भी तुरंत के तुरंत एक एक झूठ को बेनकाब किया। एक अकेला आदमी ये कैसे कर सकता है? तुम देश के हीरो हो यार जुबैर। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि युद्ध के माहौल में जब गलत सूचनाएं खबरें देश का बहुत नुकसान कर सकती हैं, तब जुबैर जो काम कर रहे हैं देश को उसका ऋणी होना चाहिए। जुबैर के इस योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सम्मान नहीं कर सकते तो ना कीजिए, कम से कम देश के सपूत के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लीजिए। निमो यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल पर वो लिखते हैं कि जुबैर हैज 178 केसेस अगेंस्ट हिम एंड हैज टू गो टू डिफरेंट हियरिंग एवरी डे, येट स्टडी अप टू होल नाइट एंड सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड द पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। रियल देशभक्त जस्ट फील द पेन बिहाइंड हिज स्माइल, स्टे स्ट्रॉन्ग जुबैर, यू आर ए ट्रू सन ऑफ इंडिया। इस पर जुबैर कहते हैं कि भाई साहब 10 साल तक वो मुकदमे नहीं जाने वाले। उन्हें भी पता है ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, किसी फायदे के लिए नहीं। हद तो यह है कि बीजेपी के सांसद हैं, बहुत बड़बोले सांसद हैं, बहरहाल निशिकांत दुबे, उन्हें लगा कि एक ऐसे नाम से ट्विटर हैंडल था, उन्हें लगा कि ये भारतीय ट्विटर हैंडल है, उस पर जो भी पोस्ट थी जो भी खबर थी उसे कांग्रेस से उन्होंने फौरन जोड़ा, उस पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल को रीट्वीट किया और कांग्रेस पर उल जलूल बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी कांग्रेसी दलाल हैं, ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस का तंदूर साबित होगा। ये नाम था इस फर्जी ट्विटर हैंडल का तेजस्वी प्रकाश। उन्हें लगा कि ये प्रकाश साहब हैं, कोई भारतीय
आर्मी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुबैर ने बता दिया ये कोई तेजस्वी प्रकाश नहीं है, ये कोई भारतीय सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये पाकिस्तानी हैंडल है, ये पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है जो फर्जी पोस्ट कर रहा है, जिसको निशिकांत दुबे जैसे राष्ट्रवादी बीजेपी के सांसद भी फॉलो करते हैं और उसके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। मोहम्मद जुबैर ने सभी कुछ ध्वस्त करके रख दिया। उस रात में जहां आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हुए, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ध्वस्त हो गई और उस आर्मी को ध्वस्त करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद जुबैर, जो लगातार फैक्ट चेक करके सही खबरों को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा है।